जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पारा यानी मरकरी को भूखा करना यानी विभुक्षित करना बताऊंगा। पारा को शुद्ध यानी मुशफ़ा करने के बाद अच्छी तरह या यूं कहें कि पारा को बेइंतहाई राक्षसी भूखा किया जाता है, क्योंकि पारा को जब तक राक्षसी भूखा नहीं किया जाता है तब तक पारा किसी भी चीज का ग्रास नहीं कर पाता है। आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में भी या पारद गुटिका या दिव्य पारद शिवलिंग निर्माण में भी पारा को चांदी या स्वर्ण खिलाया जाता है। इसी तरह जब पारा से कीमिया में चांदी या स्वर्ण यानी सोना बनाने की प्रक्रिया की जाती है तो भूखे पारे को चांदी या सोना खिलाया जाता है। पारा में यह खासियत है कि उसे आप जो भी चीज खिलाएंगे चांदी या सोना उस तरफ ही जाएगा, यानी सिल्वर या गोल्ड के घर में जाएगा। कीमिया में पारा आधारित कोई भी अक्षर बनाने समय भी सबसे पहले भूखे पारे को गोल्ड खिलाना होता है। इसके अलावा गोल्ड का टंच आयरन यानी लोहा से प्राप्त होता है, तब भूखे पारे को लोहा या आयरन भी खिलाना होता है। फिर इसका समुचित पाचन भी कराना होता है। तो इस तरह से तैयार किए गए पारे से ही चांदी या सोना 100% वास्तविक रूप में बनता है। अतः पारा को भूखा करने की एक तरकीब या विधि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इस प्रयोग को घर से बाहर, घर की छत पर, किसी खुले स्थान में करना है। घर के अंदर कमरे में नहीं करना है। तथा घर की छत पे जाकर पत्थर के गोल खरल में या मिट्टी के किसी बड़े प्याले में शुद्ध किया हुआ 100 या 50 ग्राम पारा डालकर पहले अपने हाथ में रबड़ का ग्लव्स पहनकर, मुंह पे मास्क लगाकर, आंखों में पारदर्शी सफेद चश्मा लगाकर आप अपने मुंह को से लगे हेलमेट से भी ढक सकते हैं। फिर सोडियम मेटल का चावल बराबर छोटा छोटा टुकड़ा धारदार चाकू की मदद से चीनी मिट्टी के प्लेट में रख कर करना है। सोडियम मेटल केमिकल लैब दुकान से आसानी से मिल जाता है। किसी भी अच्छी कंपनी का डिब्बे में बंद पैक को खरीद कर प्राप्त कर। सोडियम मेटल डिब्बा में छोटे छोटे वर्गाकार टुकड़े में रहता है। इसे एक विशेष तरह के केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम मेटल पानी से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है और विस्फोट भी हो जाता है। तथा सोडियम मेटल को सेराइज नहीं होने देना चाहिए। इस तरह के प्रयोग से कम उम्र के बच्चे और नासमझ व्यक्ति कृपया दूर रहें। यह प्रयोग बहुत ही सावधानी से और किसी योग प्रशिक्षक की निगरानी में ही करें। सोडियम मेटल का चावल बराबर छोटा छोटा टुकड़े करने के पश्चात मिट्टी की सहायता से एक टुकड़ा उठाकर तरल या चीनी मिट्टी के प्याले में रखे हुए पारे में एक टुकड़ा डालें। स्वयं थोड़ी दूरी बना के रखें। फिर कांच के ड्रॉपर से एक बूंद पानी उस पारे में रखे सोडियम मेटल पे डालें। कुछ सेकंड में सोडियम मेटल पानी से अभिक्रिया कर धुआं देकर जल उठेगा। फिर कुछ सेकंड के पश्चात सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सोडियम मेटल का टुकड़ा बिल्कुल छोटा चावल बराबर ही होना चाहिए और पारा में एक बार में एक ही टुकड़ा को डालना है। फिर पुनः सोडियम मेटल का एक दूसरा छोटा टुकड़ा चिमटा से उठाकर उसी पारे में डालना है और फिर ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद पानी आवश्यक होने पर डालना है। इसी बड़े लंबे चाकू से पारा को हल्का सा हिलाएं। यह क्रिया बार बार करने से आप देखेंगे कि तरल या चीनी मिट्टी के प्याले में रखा पारा का कुछ भाग धीरे धीरे जमकर ठोस अवस्था को प्राप्त कर रहा है। अतः उस पारे में सोडियम मेटल का छोटा छोटा टुकड़ा एक एक कर तब तक डालना है जब तक कि पूरा का पूरा पारा जमकर ठोस अवस्था में ना हो जाए। फिर उस खरल चीनी मिट्टी के प्याले को प्लास्टिक इत्यादि के बर्तन से ढक कर रख देना है। दूसरे दिन अगर पारा अपने लिक्विड अवस्था में आ चुका है तो ठीक है, नहीं तो पारे को खरल में डालकर धीरे धीरे खरल कर उसे पाउडर कर देना है। फिर इसमें खौलता हुआ गर्म पानी थोड़ा सा डालकर 4-5 बार धोना है। क्रिया को भी हाथ में ग्लव्स पहनकर, मुंह में मास्क लगाकर और आंखों पर सफेद चश्मा लगाकर ही करना है। गर्म पानी से 4-5 बार धोने पर आप देखेंगे कि पारा पुनः अपने लिक्विड अवस्था में आ चुका है। इसे 2-3 घंटे के लिए रख छोड़ें और 2-3 घंटे के बाद इसे 2-3 बार गर्म पानी से धोकर फिर इस पारे में पहले दिन की ही तरह एक एक कर सोडियम मेटल का छोटा छोटा टुकड़ा डालकर पारा को पुनः ठोस अवस्था में जमा देना है। यह क्रिया आपको प्रतिदिन 15 से 30 दिन तक करना है तो पारा आपका राक्षसी भूखा हो जाएगा, तो बिल्कुल शुद्ध वो मुशफ़ा भी हो जाएगा। उसकी चमक देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पारा को राक्षसी भूखा करने का यह प्रयोग अत्यंत गुप्त व कारगर है जो मैंने आज आप सबों के समक्ष रखा, लेकिन इस प्रयोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। कीमिया में निश्चित कामयाबी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।